स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो ये डेमो वीडियो है क्लास 12th के लिए और क्लास 12th बायोलॉजी की, ठीक है। और हम आज एक वीडियो हमने लाइफ स्पैन पर यानी जीवन काल पर हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है और दूसरी वीडियो हमारी रिप्रोडक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे जनन। क्या पढ़ेंगे बेटा? जनन पढ़ेंगे। और जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन। तो हमारी ये डेमो वीडियो है। आप हमारे यहाँ पर बच्चे राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, MP, बिहार, इतने राज्य के स्टूडेंट हमारे इस पर पढ़ते हमारे इस बैच में ज्वाइन है। तो सभी बच्चों को हमारी जो वॉइस है वो क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी बताएं। यानी आपको हमारी भाषा यानी लैंग्वेज समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि हमारी भाषा राजस्थान, बिहार और UP, छत्तीसगढ़ और MP, ये 5 राज्यों की हम प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है, जहाँ तक हमारी भाषा समझ में आती है, ठीक है। और हमारी ये डेमो वीडियो दूसरी डेमो वीडियो है। पहली वीडियो हमने आपको लाइफ स्पैन यानी जीवन काल के बारे में बता दिया था और उसमें हमने बताई थी किसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, यानी कौवा की कितनी होती है? 15 साल होती है। जस्ट उसके अपोजिट इसके सिमिलर कौन है? इसके बराबर साइज का कौन है? तोता कितनी होती है? 140। इस प्रकार से हमने याद करा दी थी ट्रिक के माध्यम से। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू पहले उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। और ये हमारी डेमो वीडियो है क्लास 12th की। और जिस बच्चे ने हमारा बैच परचेज अभी तक नहीं किया है तो हमारा बैच परचेज कर ले जल्दी से जल्दी। सबसे पहले क्या करोगे आप? हमारा ऑनलाइन बैच कितने का है? हमारा ऑनलाइन बैच बायोलॉजी का बेटा 499 रुपये का है। 499 रुपये का मात्र। और इसमें हम आपको 80% बोर्ड एग्जाम में 80% प्लस ही देंगे, 80% से कम नहीं देंगे। इतनी परसेंट तो मेरी गारंटी है। अगर आप डेली क्लास लेते हो तो और डेली टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो और हमारे जितने पेपर हैं ऑल इंडिया लेवल के प्रिपरेशन पेपर होंगे और आपके स्टेट लेवल यानी आपके बोर्ड यानी MP के हो तो MP बोर्ड का एग्जाम होगा, MP में आपकी रैंक होगी। बिहार के हो तो आपकी बिहार में आपकी रैंक होगी। UP के हो तो UP में, हरियाणा के हो तो हरियाणा की, और राजस्थान के हो तो राजस्थान की। बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन बोर्ड क्या कराया जाएगा? पेपर कराया जाएगा। उसमें आपकी रैंक होगी और एक हमारी होगी इंडिया लेवल की। और इंडिया लेवल में सारे पूरे राज्यों के स्टूडेंट बैठेंगे, इसमें आपके बिहार के बोर्ड बैठेंगे। और एक हमारी संस्था की होगी, हाँ नहीं, संस्था में आपकी कितनी रैंक आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज कराते हैं, पेपर कंडक्ट कराते हैं। और इसमें आप 1% की बेईमानी नहीं कर सकते। आपने मान ली बेईमानी की तो हमारा ऐप तुरंत आपको कंडक्ट करा देगा, पेपर रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए बेईमानी मत करियो, और बेईमानी आपने की तो नंबर कट जाएंगे। इतनी फैसिलिटी हमने इसमें दे रखी है। 499 रुपये का बैच है बेटा। 499 रुपये में आपको वीडियो मिलेंगी जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं होते तब तक, ठीक है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे, जितना हमने पढ़ा दिया उसकी PDF आपको मिलेगी, PDF। और आपकी टेस्ट सीरीज 3 मिलेगी, इंडिया लेवल की, आपने राज्य लेवल की और कोचिंग लेवल की, ठीक। और कुछ पेपर हम आपको डेली इसी में वीडियो सॉल्यूशन में ही कराएंगे। तो ये हमारी वो चीज़ है। और आप अगर अपने दोस्त को अगर ज्वाइन कराते हो हमारे बैच में, आपका कोई दोस्त है और उसे ज्वाइन कराते हो अगर आप, तो इसमें से आपको 99 रुपये, आपने एक बच्चे को ज्वाइन करा दिया तो आपको क्या मिलेंगे? 99 रुपये आपके खाते में जाएंगे। मान लो आपने 2 बच्चों को ज्वाइन करा दिया हमारा बैच बायोलॉजी का तो आपके 200 रुपये गए, ठीक है। 3 करा दिया तो 300 रुपये हो गए। आपने एक दिन में 10 करा दी तो आपके 1000 रुपये हो गए, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे इसमें आप क्या बचा लेते होगे? हमें सिर्फ 49 रुपये पे हम फर्क करते हैं और 49 रुपये आपको बोर्ड एग्जाम तक करते हैं,
ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। चलो स्टडी करते हैं। हाँ, आज जो स्टूडेंट हमारी बायोलॉजी की नोट्स परचेज करना चाहते हैं, वो क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बायोलॉजी की नोट्स हमारे मात्र 149 रुपये के, कितने के? 149 रुपये में। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हो हमारी कॉपी, हार्ड कॉपी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वो 700 रुपये की है। अगर आप टीचर हो, क्या अगर आप टीचर हो तो टीचरों के लिए हमारे नोट्स कितने बेटा? ये 3000 रुपये के, वो इस तरीके के मिलेंगे PDF PPT फॉर्मेट में। चलो क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, हमको पढ़ना है जनन। क्या बेटा पढ़ना है? जनन। जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी ऐसे जीव जो अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं उसे जनन कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिख दूं बेटा एक बार। ऐसे जीव जो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। मतलब अपने जैसी समान संतान जब कोई जीव उत्पन्न करता है और जिसमें हुई प्रोसेस को, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। राइट, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसे अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब मान लीजिए घोड़े का बच्चा है तो क्या करेगा? वो घोड़ा पैदा करेगा। मान लीजिए हाथी का बच्चा है तो हाथी पैदा करेगा। अगर ट्री का पेड़ है तो वो ट्री उत्पन्न करेगा। और मान लीजिए अगर आप मनुष्य हो तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही होगा। तो वह क्या है? जनन है। अपने जैसी संतान उत्पन्न करे तो उससे क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं उसे। या जनन वह प्रक्रिया है जो जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाते हैं। राइट, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसे अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें और कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। 90% प्लस आपको 95 प्लस अगर आपको परसेंट बनानी है बेटा तो आपको कॉपी पेन लेके बैठनी होगी, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। नहीं 95% नहीं बने पास तो आप बिना कोचिंग के भी हो जाओगे, बिना ऑनलाइन बैच के भी हो जाओगे, पर आपको 95% करनी है तो आपको लिखना होगा मेरे साथ, आपको थर्ड सीरीज देने होगी, तभी आप इसे कर पाओगे। राइट, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो इंग्लिश में देख लो एक बार डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स सेम स्पीसीज। ऐसे जीव जो अपने समान संतति या ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उससे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। राइट, अब जनन बेटा दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शंस देयर आर 2 टाइप्स। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है या 2 प्रकार का होता है। तो लिख लो पहला प्रकार कौन सा है बेटा? एक होता है जनन कितने प्रकार का होता है? जनन बेटा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? लिखो जल्दी से। जनन पहला प्रकार बेटा कौन सा होता है? पहला होता है लैंगिक जनन। कौन सा होता है? लैंगिक जनन। और दूसरा बेटा प्रकार होता है वो होता है अलैंगिक जनन। कौन सा होता है? अलैंगिक
अलैंगिक जनन। बेटा इंग्लिश में भी इसे लिख दें, इसे बेटा लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे बेटा बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसे बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप बेटा दोनों की डेफिनेशन को हम समझते हैं, दोनों की डेफिनेशन को हम बिल्कुल क्लियरिटी फॉर्मेट में समझेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम 90% 95% क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, अब लैंगिक जनन कौन सी विधि है? लैंगिक जनन कौन सी विधि है? लैंगिक जनन कौन सी विधि है? कैसे डिफाइन करोगे लैंगिक जनन को? लैंगिक जनन ऐसे जीव, मतलब ऐसे जनक, मतलब ऐसे समझिए, जब एक जनक द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है तो उसे बोल देते हैं अलैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। और ऐसा जनन जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप जल्दी से लिख पाओगे। देखो पहले डिफाइन करते हैं हम लैंगिक जनन। कौन सा करते हैं? लैंगिक जनन। दूसरा हमारा बी कौन सा है? अलैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें दो पेरेंट या दो जनक या दो माता पिता की आवश्यकता होती है उसे बोल देते हैं लैंगिक जनन। और ऐसा जनन या ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है उसे क्या बोल देते हैं? अलैंगिक जनन। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब आपसे पूछे लैंगिक जनन के उदाहरण बताइए, तो लैंगिक जनन के उदाहरण एक मनुष्य, राइट। दूसरा प्लांट क्या करते हैं? इसमें दो पेरेंट की आवश्यकता इसमें होती है। प्लांट में एक मेल गैमेट की एक फीमेल गैमेट की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या हो जाता है? लैंगिक जनन होता है। अब आप बोलोगे अलैंगिक जनन तो प्लांट में भी होता है। नहीं, प्लांट में होता है, पर हायर प्लांट में कौन सा होता है? लैंगिक जनन होता है। लोअर प्लांट्स में कौन सा होता है? अलैंगिक जनन होता है। अब देखिए केरा है, आप केरा जानते हो? केला समझिए। केला में क्या होता है? उस केला या आप गन्ना ले लीजिए, गन्ना को आप क्या करोगे? गन्ना को लिया, गन्ना को आपने क्या कर दिया? काट दिया। मैं आप आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो काटने के बाद सिर्फ एक ही पेरेंट है और उससे क्या हो गया? एक दूसरा जीव उत्पन्न हो गया है, दूसरा गन्ना वहां पर निकल चुका है, तो क्या है वो? अलैंगिक जनन। और ऐसा जीव देखो, जब फ्लावर आते हैं, आपने आम खाए होंगे, तो पहले पुष्प लगते हैं और पुष्प के थ्रू उसमें एक दो पेरेंट की आवश्यकता होती है। उसमें एक मेल पार्ट पाया जाता है पुष्प के अंदर, एक फीमेल पार्ट पाया जाता है, और उससे क्या होता है? जब दोनों मिलते हैं निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद एक फ्रूट का निर्माण हो जाता है। तो ये किसमें आ गया? लैंगिक जनन में। क्लियर? आगे बताएंगे, टेंशन मत लो, इतना ही जान लो। अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन पढ़ा था और अलैंगिक जनन दो पढ़े थे। पहले हम अलैंगिक जनन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद लैंगिक जनन का पूरा चैप्टर रह गया। तो इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब देखो बेटा, रिप्रोडक्शन को पहले इंग्लिश में देख लो एक बार। इंग्लिश वाले बच्चे होंगे कुछ इसमें, तो रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं इसे जान लीजिए। आप इसे जान लीजिए, द प्रोसेस विच सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, या कोई सेल्स है या कोई जीव है, ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस और सेम काइंड्स, यानी अपने समान क्या संतति उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं बेटा लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं वैसे? लैंगिक जनन। और इसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। आराम से बेटा हमारे साथ पढ़ते रहिए। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है बेटा। अब देखियो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमीट टू पेरेंट्स, यानी दो जनक के पेरेंट के क्या युग्मक आते हैं या गैमीट क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, तब उससे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो फ्यूज गैमीट्स एंड सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, इसमें कोई गैमीट किसी गैमीट
गैमेट के फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ एक पेरेंट के थ्रू एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। अब देखिए जहां पर हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब ये हम आपको एक ट्रिक्स की सहायता से आपको याद कराएंगे। बस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, बस आपको क्लास लेनी है। डेफिनेशन पहले, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए इसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तब उसके बाद हम इसके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको टाइप कराएंगे। क्या कराएंगे? टाइप कराएंगे। और टाइप एक एक टाइप आपको समझ में आना चाहिए। टाइप करा देंगे, फिर उसके बाद क्लास को छुट्टी कर देंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। हेडिंग लगा लो यहाँ, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक, लगा ली। जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा होती है तब इस प्रकार का प्रजनन अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति या ऑफस्प्रिंग बाह्य रूप से कैसी होती है बेटा? आकार व आनुवंशिक रूप से या जेनेटिकली कैसी होती है? पेरेंट के समान होती है। जैसे आलू आपने देखा होगा बेटा, क्या देखा होगा? आलू, पटेटो। और पटेटो में आप क्या करोगे? देखने में शकल सूरत कैसी होती है बेटा? एक सी होती है। किसके समान होते हैं? वो पेरेंट के समान होती है, यानी जनक के समान होती है। जहां बेटा जनक जनक मैं बोल रहा हूं, किसी ने पूछा नहीं जनक का मतलब क्या होता है। जनक का मतलब होता है पिता। ठीक है, तो पेरेंट के कैसे होते हैं? समान होते हैं। अगर आलू का आप एक आलू लेना, और आपके खेत में आलू होते होंगे, ठीक है, फार्मिंग करते हो जनरली, मुझे पता है हमारे बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं, तो आप देखते हो हमारे यहाँ आलू होते हैं। तो आलू क्या करोगे आप? आलू एक लेना और एक ढेर पर फेंक देना, और फिर उसे आप पहचान लेना, पहचान नहीं पाओगे। लेकिन इसी जगह आप अगर कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी भीड़ हो, और उसमें आप क्या करोगे? आप अपना दोस्त पूरी भीड़ में अगर खो जाए और आपको दिख जाए, तो आप उसे तुरंत पहचान लोगे कि ये हमारा दोस्त है। या आपके मम्मी पापा कहीं पर खो जाए, भगवान करे ऐसा हो नहीं, मैं बता रहा हूं समझाने के लिए। या आप कहीं खो जाओ, या आप मान लो वहां पर मिस हो गए कहीं पर, और आप मान ली भीड़ में, और आपने मम्मी पापा को, आपके मम्मी पापा तुम्हें बहुत आसानी से क्या कर लेंगे? ढूंढ लेंगे, क्योंकि पेरेंट के समान आपकी आकृति नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर है। लेकिन अलैंगिक जनन से जो संतति बेटा उत्पन्न होती है वो पेरेंट के समान होती है, और लेकिन लैंगिक जनन में समान नहीं होती है, उसमें कुछ डीएनए कैसा होता है? अलग होता है। मैं आगे और बताऊंगा आपको जब क्लास लगाऊंगा तब। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके राजस्थान, बिहार और यूपी का, ये फेवरेट क्वेश्चन है। देखो क्लोन किसे कहते हैं? लगाओ, क्लोन पर 3 स्टार दे के लिखो, क्लोन पर 3 स्टार दे के लिखो। यहां से यूपी बिहार का था ये फेवरेट, और राजस्थान बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है। कैसा है? फेवरेट क्वेश्चन है। और आपके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये बार बार पूछा जाता है। क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन कैसे कहते हैं? ऐसे जीव जो आकार व आनुवंशिक रूप से कैसे हों? समान होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। ऐसी संतति जो आकार की और आनुवंशिक रूप से किसके समान होती है? वो जनक के समान होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से अभी लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। लिखिए तो डेफिनेशन इसी लिख लो। देखो ऐसी संतति या ऐसे जनक या ऐसी संतति जो आकार की व आनुवंशिक रूप से समान संतति को क्लोन कहते हैं। मतलब पिता के समान जो संतति हो उसे क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। लिख दें, बढ़िया तरीका से लिख दें। ऐसे जो
क्लोन कहलाती है। राइट। ऐसी संतति जो आकार की व आनुवंशिक रूप से कैसी होती है, समान होती है, क्लोन कहलाती है। उम्मीद करूंगा आपने ये अच्छी तरीके से लिख ली होगी। अब देखो, अब अलैंगिक जनन के प्रकार हेडिंग लगाओ। अलैंगिक जनन के प्रकार लगाओ। पीपीटी पे चलते हैं इस पे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। अब देखो, हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के जो प्रकार है ना, वो हम आपको सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फेसबुक आप चलाते होगे बेटा, फेसबुक से फोटो रिमूव करके दिखाओ। अब यहां पे ले ली एफ, क्या ले ली बेटा, एफ। जहां से बेटा बी ले ली हमने, यहां एस ले ली, यहां पर क्या थोड़ा दिमाग लगाना, यहां पर क्या लेना हमको, एफ लेना, एफ ले ली। अब यहां पे ले लियो बेटा एम ले लिया, सॉरी बी, सॉरी आर ई, और जहां पर बी ई। तो कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और आपको फेसबुक से फोटो रिमूव करके दिखा, थोड़ा इंग्लिश में एफोर्ड कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा चुटकी में। आप देखो कैसे लिखोगे, फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, दिख रहा है बेटा सभी को, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, रीजनरेशन, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब बेटा इसे आप क्या करोगे, आप इसे हिंदी में लिख लोगे। अब फिजन माने क्या होता है, विखंडन। क्या होता है बेटा, विखंडन। फिजन माने विखंडन। मेरे साथ बोलिए, आपको याद करने ही ये सारे। इसमें इतनी जितनी ट्रिक लगाने की कोशिश करी उतनी लगा दी, इसमें कठिन और सिंपल की कोई बात नहीं है, आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। अब देखो दूसरा बडिंग। बडिंग माने क्या होता है, मुकुलन। मैं चाहूं तो पीपीटी पर भी पढ़ा सकता हूं, डायरेक्ट ऐसे करता रहूं, पर मैं आपके सामने क्यों लिख रहा हूं, आपको भी याद हो।
ठीक है। जब मुझे याद नहीं है तो आप कैसे याद करो? पीपीटी तो मैं किसी बनवा सकता हूँ, मैं फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ, पर नहीं, मैं खुद लिखता हूँ। क्यों? कि बच्चों को जब हम लिखते हैं तो बोर्ड वाली जो ये ऐसा लगता है कि हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए स्पोरुलेशन माने बीजाणु द्वारा, बीजाणु द्वारा। अगला कौन सा? फ्रेगमेंटेशन, खंडन। कॉपी पेस्ट करो, नोट्स तो मैं दे दूंगा आपको। क्या है बेटा? खंडन है। रीजनरेशन माने पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन माने कायिक, कायिक परिवर्धन। ठीक है। कितने प्रकार के होगा मेरे साथ बोलो? पहला फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब तो फिजन को बोलते हैं विखंडन। पहला प्रकार कौन सा है? विखंडन। दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणु द्वारा, चौथा खंडन, पांचवा पुनरुद्ध भवन और कायिक जन्म। थोड़ा समझा दें फिजन में बेटा क्या होता है, फिर समझो। फिजन में कोई एक जीव है, अमीबा और इवुलिना पैरामीशियम, कौन सा भी हो गया, उसमें क्या होंगे? उसमें विखंडन हो जाएंगे। वो क्या करेगा? टूट जाएगा। ठीक है। टूट यानी विखंडन हो गए, 1 से 2 संतान उत्पन्न हो जाएंगे, उससे बोलते हैं विखंडन। अब देखो बडिंग क्या होती है? मान लो आपने क्या ले लिया, हाइड्रा ले लिया, और हाइड्रा क्या किया, उसमें हाइड्रा में क्या निकल गया? थोड़ा बड निकल आती है, वो बडिंग कैसे जाती है? अलग हो जाती है, और इससे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं बडिंग। कराऊंगा, सब कराऊंगा, पहले समझा रहा हूं। अब देखिए स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में बेटा क्या होता है? इसमें एक पेनिसिलियम होती है, पेनिसिलियम के ऊपर क्या लगे होते हैं? स्पोर्स लगे होते हैं, और वो स्पोर्स जमीन पर पहुंच जाते हैं। जमीन पर पहुंचने के बाद क्या बनाते हैं? एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। खंडन में क्या होता है? खंडन में बेटा क्या होता है? इसमें खंडन में जब कोई जीव होता है, जब एक खंड से उसके खंड टूट जाते हैं, कई टुकड़ों में क्या होता है? टूट जाता है, और वहाँ से टूटने के बाद एक उसके क्या होते हैं? टुकड़े से एक नए जीव का निर्माण होता है, उससे बोलते हैं खंडन। ठीक है। अगला है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन के आपने देखी होगी छिपकली की पूंछ, और छिपकली की पूंछ कट जाती है, और फिर कुछ दिन बाद वो नई निकल आती है, उसमें क्या बोलते हैं? पुनरुद्ध भवन। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इसमें क्या होता है? प्लांट का पार्ट होते हैं, जैसे लीफ हो गई, स्टेम हो गई और तना हो गया, यानी जड़ तना पत्ती से और कोई प्लांट नया उत्पन्न हो रहा है, उससे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब पढ़ेंगे आगे। आपको ये क्लास मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। अब इसके बाद में अगली क्लास लेता हूँ, पहले देखता हूँ आगे क्या पढ़ाएंगे। इनके एक एक टाइप कराएंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। अब देखो हमारी ये ट्रैक है, इससे देखो इस सेक्शन प्रकार के ये निम्न प्रकार के होते हैं। ट्रैक है, फेसबुक से फोटो रिमूव करके दिखाओ, ये लिखे सारे प्रकार। ठीक है। अब इसे हम आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे आपके पास। अब पहली हमारी विखंडन, और विखंडन का दूसरा नाम क्या है? विभाजन। अब एक पढ़ लो आज। ठीक है। और विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन, और दूसरा कौन सा होता है? मल्टीपल फिजन। यानी बाइनरी फिजन माने बाई में से 2, यानी ऐसा जीव जो इसमें एक जीव से 2 में टूटता है, उसे क्या बोलते हैं? 2 विभाजन बोलते हैं, या बाइनरी फिजन बोलते हैं। और ऐसा जीव जो बहुत सारे जीव का निर्माण करता है, उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग समझ चुके होंगे यहाँ तक। पहले हम 2 विखंडन समझ लेते हैं। 2 विखंडन में क्या होता है समझो। अब देखो 2 विभाजन में क्या होगा? बाइनरी फिजन बोलते हैं, आपको बता दिया हमने। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका कैसे होते हैं? समाप्त हो जाती है, और 2 नए जीवों का जन्म देती है, अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया। ठीक है। अब इसमें देखो एक अमीबा है आपका, ये चित्र बनाऊंगा मैं खुद भी। अमीबा एक, अमीबा में क्या किया इसने? थोड़ा सा केंद्रक का इसने क्या किया? साइज को इंक्रीज किया। क्या किया बेटा? साइज को इंक्रीज किया। साइज को इंक्रीज करने के बाद इसमें केंद्रक का क्या हुआ? विभाजन होने लगा। किसका? केंद्रक का विभाजन होने लगा। अगले स्टेप में इसमें क्या होगा?
साइटोप्लाज्म का क्या हुआ, विभाजन होने लगा। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दो भागों में बट जाएगा, तो इसकी पेरेंट सेल तो समाप्त हो गई। क्या हो गया, दो संतति उत्पन्न हो गई। इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन देख लीजिए आप। मल्टीपल फिशन में आपको क्या लेनी है, प्लाज्मोडियम। हमें कमेंट करके जो बच्चा बताएगा प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, उससे 100 रुपये डिस्काउंट मिलेंगे। कमेंट करके बताएगा उससे। ठीक है, अब ये क्या है, ये पेरेंट सेल है किसकी, प्लाज्मोडियम की, और इसने क्या बनाया, सेल्स बना दी, बहुत सारी सेल्स बना ली, और ये सेल्स बना के इसने क्या कर दिया, इसने क्या सेल्स को कैसे गई, सेल्स से गई बस्ट हो गई, और बस्ट होने के बाद बहुत सारे क्या प्लाज्मोडियम को निर्माण कर देती है ये। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल फिशन। मल्टी माने बहुत, या भाव विखंडन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। अगले स्टेप में अगली क्लास में हम आपको क्लास कराएंगे कहाँ से बेटा, अच्छी तरीके से और कराएंगे अमीबा वाली, जहाँ से दो विभाजन से स्टार्ट करेंगे और पूरी देखते चलेंगे। और आपको काम है अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, ये आपको याद करने सारे के सारे। अपना याद इतना आप कर लोगे, आपका काम इतना ही है अभी। ठीक है, बाकी की हेडिंग हम देख लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।